हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल प्रदीप राज में। देखिए, मैं माफ़ी चाहूँगा इस बात के लिए कि मैं अपने दोस्त अंसार को यहां पे ना बुला सका। एक्चुअल में क्या है कि मैं आपको बता दूं, अभी मेरे फ़ोन का करंट में डिस्प्ले चला गया था। मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं, ये गिर गया था तो फ़ोन का डिस्प्ले चला गया था जिससे मैं वीडियो शूट करता हूँ। तो अंसार आया भी था यहाँ पर, ठीक है ना। उससे मैंने वो ऑल क्वेश्चन डाउट क्लियर भी किए थे। मैं उसको कल बनाकर उसको बुलाकर वीडियो पुनः डाल दूंगा। लेकिन बच्चों को अगर ज़्यादा जल्दी है तो उसके द्वारा किए गए डाउट, ठीक है ना, जो भी डाउट थे मैंने यहाँ पे पहले ही लिख के उसको पूछ लिए थे। केंद्र कहाँ था तेरा, जाति निवास कैसे, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, सारे डॉक्यूमेंट्स में क्या प्रॉब्लम आई थी, मैंने उसको सब कुछ डाउट खुद से पूछ लिए। बच्चे अब इस पर यकीन न करें तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। आपको इसके लिए प्रॉपर कल मैं वीडियो डाल दूंगा। एक्चुअल में डिस्प्ले चली गई तो फिर उसको उतना टाइम नहीं था, तो फिर मुझे मार्केट जाना पड़ा। यहाँ से मार्केट लगभग 6 से 7 किलोमीटर दूर है, तो मुझे घंटे 1.5 घंटे का टाइम लगा उसमें डिस्प्ले डलवा लें। तो उसके बाद में वीडियो ये शूट कर रहा हूँ, तो इसलिए सारी प्रॉब्लम बस यही आ गई है कि मैं अंसार को नहीं इस वीडियो में ला सकता, क्योंकि अभी शाम का टाइम है। अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो अभी टाइम हो रहा है, मैं आपको बता दूं, 6 बज के 27 मिनट हो रहे हैं, ठीक है ना। वो यहाँ पे आ चुका था, 4 बजे उसका रिजल्ट निकला था। उसके बाद में वो 4:15 बजे बोल रहा था कि हम वहाँ से चल देते, रिजल्ट के थोड़े टाइम बाद चल देते हैं वहाँ से, ठीक है ना। तो ये उसने बताया और उसके बाद में वो यहाँ पे आया सीधा। मैंने उसको फोन कर दिया था घर पे आना तो उसको बच्चों के ऑल आउट क्लियर करने के लिए, ठीक है। बट माफी चाहूंगा कि मैं नहीं बुला सकता, क्योंकि मेरे फोन की डिस्प्ले चली गई थी। तो वो घर पे आया था, बैठा था। मैं जब वीडियो शूट करने के लिए कैमरे फोन को सेट कर रहा था, उस समय मेरे हाथ से छूट के वो धाड़ सीना ऐसे गिरा था, ठीक है, मैं आपको बता दूं। तो जब वो ऐसे गिरा तो उसके कारण क्या हो गया कि वो चला, उसकी डिस्प्ले चली गई, ठीक है। तो मैं डलवा के अभी आया हूँ, ठीक है, मैं आपको ये बता दूं, ठीक है। तो इसलिए काफी प्रॉब्लम हो रही है और इसीलिए मैं आपको बता दूं, आते ही मैंने वीडियो शूट करके अभी डाला था, ठीक है ना। तो वो तो निकल चुका है यहाँ से, ठीक है। वो यहाँ पे 5 बजे आ चुका था और अभी 6:27 में मैं आते ही तुरंत वीडियो सब कुछ सेटअप करके बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो मुझे लगभग 1.5 घंटे का लगभग टाइम लग गया था, ठीक है ना। डिस्प्ले तो जल्दी पड़ गई थी लेकिन आने जाने का भी टाइम लगता है, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं, तो देखिए, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन उससे पूछा था सेंटर कहाँ था, तो उसने बोला हाथरस, ठीक है ना। उसका सेंटर ये तो मैंने पहले ही उससे बात कर ली थी, तो सेंटर तो उसका हाथरस ही था। अच्छा, उसके जो जाति प्रमाण पत्र थे वो उसके बनवाए गए थे सेंटर के द्वारा, ठीक है ना, केंद्र के द्वारा, ठीक है ना। उसने किसी जनसेवा केंद्र से बनवाए थे, उसको तो जाति प्रमाण पत्र में कोई इशू नहीं हुआ, ठीक है ना, मैं आपको बता दूं। निवास प्रमाण पत्र में उसको कोई इशू नहीं हुआ, ठीक है ना। कुछ बच्चों को इसमें इशू हुआ, मैं आपको बता दूंगा अभी, ठीक है ना। अच्छा, उसने, मैंने ये बोला कि चेस्ट कैसे नापी थी तेरी, मतलब, तो उसने स्पष्ट कह दिया कि सर चेस्ट खड़े होकर नापी। मैंने उससे कहा हर चीज तुझे डाउट मेंशन क्लियर करके आना है। चेस्ट खड़े होकर नापी, उसने नॉर्मल बताया, उसने मतलब मेरी जैसे बताया, ठीक है ना। मैं आपको चेस्ट कैसे नापते हैं, आपको यहाँ पे सीधा खड़ा कर लेंगे, कपड़े उतरवा लेंगे आपके, ठीक है। हल्की बनियान पहने तो चल जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है आप स्वेटर वेटर नहीं पहन सकते वहां पे, ठीक है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि चेस्ट इसमें थोड़ी ना नपेगी। तो उसने सीधा बोला सर इतने हाथ ऊपर करवाए ना के ऊपर, ठीक है ना। तो बस इतने हाथ ऊपर करवाए, मतलब फीता उनका आना चाहिए। तो बच्चे खुद ही इतना तो ऊपर कर लेते, इतना ऊपर करने के बाद में उसने बोला निप्पल से चेस्ट को नापा, लेकिन हाँ फीते को टाइट करके रखा था उन्होंने, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि ढीला नापा हो, फीते को टाइट करके रखा था। उसके बाद फलाने को बोला तो फुला दिया उसने, उसका तो काम हो गया, ठीक है ना। तो चेस्ट आपकी मैंने बता दी निप्पल से नाप रहे हैं, ठीक है ना। ना उससे नीचे नाप रहे हैं ना उससे ऊपर नाप रहे हैं, ठीक है, निप्पल से ही नाप रहे हैं और वहीं से ज्यादातर नापी जाती है। एक दो सेंटर में 19-20 हो सकता है, मैं उसकी नहीं कह सकता, लेकिन हाँ उसने जो बताया, मैंने स्वयं ने खुद ने जो देखा वो दोनों ने सेम बताया, ठीक है ना। तो उसका ये है। तो आपकी चेस्ट कहां से, निप्पल से नापे। अच्छा, हाइट में क्या है, तो हाइट में देखिए मैं आपको बता दूं, ज्यादातर स्टाफ मैटर करता है। उसने भी यही बात बोली कि सर कुछ बच्चों के जिनके, मैं आपको बता दूं, 167 पॉइंट उसने बोला था 6 से 7 हो, 167.67, 167.8, 167.9, अगर ये है इससे ऊपर है वो तो चल रहे हैं, ये भी बच्चे लिए जा रहे हैं। उसने ये बोली थी 167.67 हो, 8 हो या 9 हो, ठीक है, ये बच्चे लिए जा रहे हैं। लेकिन मैंने बोला 167 वाले नहीं लिए जा रहे हैं कि नहीं लिए जा रहे हैं, उनको इस तरीके से ले रहे हैं, वो स्वयं मैनुअल नाप रहे हैं, ठीक है ना। उसने बोला मैनुअल नाप रहे हैं, डाउट वाले बच्चों को भेजा जा रहा है डिजिटल में, ठीक है ना, उन्होंने ये बोला था, ठीक है ना, अंसार ने, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि डिजिटल से भी नाप रहे हैं, जिनको डाउट में है, ज्यादा डाउट करते हैं बच्चे, कह रहे नहीं मानते नहीं, तो उनको डिजिटल से भेजा जाता है, ठीक है, चल डिजिटल से नपेगी तेरी। और जिनको मैनुअली ही संतुष्ट हैं बच्चे, देखिए जिनका सिलेक्शन हो रहा है भाई वो तो वैसे ही संतुष्ट होगा, जिसका सिलेक्शन नहीं है वो संतुष्ट नहीं होगा, ठीक है ना। सर्वाधिक बच्चे मैं आपको बता दूं हाइट में निकल रहे हैं वहां पे, ठीक है ना। वहां पे डॉक्यूमेंट्स में काफी कम निकाले थे, ठीक है। अच्छा हाँ, तो ये हाइट का रहा उसका, ठीक है ना। तो जिसकी 168 है घर पे ना, आप ये 168 वो तो फिक्स है, ठीक है ना, उसको कोई नहीं रोक सकता। अगर जिसकी 168.2, 3, 4 जो कुछ भी है, ठीक है ना, उसको भी कोई नहीं रोकने वाला। तो ये बच्चे डरे नहीं, ठीक है ना। ज्यादातर बच्चे बोलते हैं मुझे कमेंट में, ये कमेंट तक आते हैं, सर मेरी 168.3 है, क्या मेरा काम हो जाएगा। अरे भाई टेंशन क्यों ले रहा है यार,
तेरी 0.3 एक्स्ट्रा है, अगर वो ही मान लो घट जाएगी तब भी काम हो जाएगा, तो तेरा तो काम वैसे ही होगा। और वैसे भी थोड़ा बहुत 19-20 लिए जा रहे हैं, ठीक है ना, आगे चल के फिर निकलेंगे, फाइनल मेरिट फिर से लगी। और मेडिकल में फिर से आपको बता दूं, हाइट को मेजरमेंट कर लिया जाता है, ठीक है ना, तो ध्यान रखें। तो थोड़े कम वाले भी लिए जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब हाइट ये हो गई। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स में क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखिए बंदा होशियार है, ठीक है ना, उसने सारे काम अपने ऑलरेडी कंप्लीट करके रखे हैं, ठीक है ना, बंदा एक नंबर है, ठीक है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है वो क्लियर हो जाएगा, वो जॉब ले लेगा, ठीक है। हालांकि मुझे तो लेनी नहीं है। तो देखिए डॉक्यूमेंट्स में उसके में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट्स में क्या प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मैं बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, रिजल्ट की बात की जाए तो रिजल्ट उसका 4 बजे निकाला था, ठीक है ना, उसने बोला था 4 बजे से पहले निकाल दिया था, कुछ 10-5 मिनट पहले निकाला होगा, तो आप 4 ही मान सकते हैं, ठीक है ना। 4 बजे उसका रिजल्ट निकाल दिया गया था, आप यही मान लीजिए, उसने बोला था 10-5 मिनट पहले निकाला था, ठीक है ना, उसके बाद 4 बजे के कुछ मिनट पे वो चल दिया था वहां से, ठीक है ना, 4 व्हीलर से गया था, मैं आपको बता दूं, ठीक है। ज्यादातर बच्चे दूर तक किराए से या 4 व्हीलर से ज्यादातर जाते हैं, बाइक से काफी कम जाते हैं, सर्दियों का मौसम है इसलिए, ठीक है। तो ये कंडीशन है। और हाँ, वहां की दूरी मैं बता दूं, यहाँ से दूरी फिरोजाबाद साइड में रहने वाला है, ठीक है ना, दूरी का मुझे ध्यान ही नहीं है, ऐसे ही बता रहा था 70 से 80 के बीच में, 83-84 ऐसे कुछ बता रहा था, मुझे एग्जैक्ट अंदाजा नहीं था, ठीक है ना। तो ये चेस्ट का आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है ना। चेस्ट कहाँ से, निपल से नाप रहे हैं, थोड़ा हाइडली नाप रहे हैं, टाइट करके फीते को, ठीक है ना। अच्छा, हाइट कैसे नाप रहे हैं, आप नॉर्मल खड़े हो सकते हैं, ठीक है ना, तन बनने की उसने मना कर दिया, आप नॉर्मल सीधे खड़े रहिए, ऐसे ऐसे खड़े रहिए, ऊपर चाहे तो देख सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो खुद बताते हैं बेटा ये टुम्ब का तुम्हारा है ना, ये वाला ये ऊपर होगा, अगर ऐसे कर लोगे, ऐसे कर लोगे तो ये नीचे चला जाएगा, इसलिए उन्होंने खुद बोल देते हैं, नहीं हाइट वाइट में मारते वारते नहीं है उन्होंने, कोई कुछ भी नहीं, ठीक है ना, अपना सीना तान सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, हाइट तो फिक्स नाप सकते हो, हाइट के लिए किसी को बोला नहीं करे तन क्यों रहा ज्यादा, लेकिन हाँ आप अपनी एड़ी नहीं उठा सकते हो, पंजा नहीं उठा सकते, उन्होंने ये बोला था, ठीक है ना, बस ये मैं आपको बता दूं। देखिए उसके द्वारा बताई गई बातें मैं बता रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस भी यही था, ठीक है ना, 19-20 का अंतर आ जाता है थोड़ा बहुत, हमारे यहाँ एक स्टाफ वाला सही नहीं था, ठीक है ना, अदर स्टाफ वाले सही थे, ठीक है, तो स्टाफ मैटर करता है भाई। अच्छा, अब मैं बता दूं, कुछ बच्चे हैं इन्होंने सेल्फ आईडी से बना लिया, ठीक है ना, अपनी स्वयं की सेल्फ आईडी से बना लिया अपना जाति और निवास, यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट एंड कास्ट सर्टिफिकेट, जिन बच्चों ने अपना सेल्फ आईडी से बना लिया है, लेकिन देखिए सेल्फ आईडी से बना है, ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, उसने बोल दिया कि सर मैंने पूछा, तो उन्होंने सेल्फ आईडी की मना कर दी, ठीक है ना, कि सेल्फ आईडी मतलब मना करने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा सेल्फ आईडी का नहीं चलेगा, उन्होंने बोला सेल्फ आईडी का चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, सेल्फ आईडी का अगर बना हुआ है आपका तो चल जाएगा, बट एक प्रॉब्लम है, उसमें मोहर लगी हुई होनी चाहिए, ठीक है ना, उस पर मोहर होनी चाहिए, चाहे तो वो डिजिटल हो, उससे मतलब नहीं है, ठीक है ना, चाहे मोहर डिजिटल हो या मोहर मैनुअल हो, बट होनी चाहिए, मोहर होनी चाहिए, डिजिटल या मैनुअल, लेकिन मोहर होनी चाहिए, बस ये बोल दी। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स चेक कैसे कर रहे हैं, तो मैं आपका खुद का भी बता देता हूँ, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन चेक कर रहे हैं, ठीक है ना, आप ये ना सोचेंगे नहीं भाई इसकी मार्कशीट है हटाओ देख ली, ऐसा नहीं है, अगर इस तरीके से मार्कशीट देख लिया ना जाए तो मुझे मार्कशीट बनवाने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं फेक मार्कशीट कहीं से बनवा लेता, मुझे मेरठ जाने के लिए इतना रुपया खर्च करने के लिए, इतनी दूर भागने के लिए, इतना जल्दी करने के लिए मुझे इतनी जरूरत नहीं पड़ती, अगर मार्कशीट आपकी और ऐसे ही चेक कर लेते तो सभी कागज मैं आपको बता दूं ऑनलाइन चेक होने की उसने बोली थी कि सर हमारे ऑनलाइन चेक हुए हैं, ठीक है, तो उसके सभी कागज ऑनलाइन चेक हुए हैं, तो कागज आप मान के चले ऑनलाइन चेक हो रहे हैं, ठीक है ना, आपकी हर चीज ऑनलाइन चेक होगी ना कि ऑफलाइन, तो आप टेंशन ना लें, ठीक है ना, अगर आपका काम सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, जब भाई अब है नहीं है तो है नहीं है, ठीक है ना। अब डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई दिक्कत है, जिसका ये भी है ही नहीं है, जाति भी नहीं है, निवास भी नहीं है, तो देखिए जो भी चीज में कमी है, आप किस वर्ग से आते हैं, क्या करते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट्स में 19-20 की कमी है यार। एक लड़की ने तो डाउट क्या पूछा था, मुझे ध्यान भी नहीं है यार, वरना मैं अभी भी उसका भी क्लियर करने वाला था, मार्कशीट को लेकर था उसका, ठीक है ना, तो मैं आपको बता दूं अभी मुझे को ध्यान नहीं है, तो आप इनके लिए आप एक एफिडेविट बनवा लीजिए, ठीक है ना, आप एक एफिडेविट बनवा लीजिए। देखिए ये मत कहना सर आपने स्पेलिंग गलत लिख दी, क्योंकि इंग्लिश का टीचर नहीं हूँ, ठीक है, मैं पहले से बार बार बोलता हूँ, बच्चे इस बात को समझा रहे हैं, ठीक है, तो आप इसके लिए एफिडेविट बना लिया। अच्छा हाँ, एफिडेविट कैसे बनवाती है तो मैं आपको पहले बताता हूँ, डाउट क्या रहेगा, बच्चों के डाउट रहता है कि सर हम एफिडेविट कैसे बनवाएंगे, हम तो जानते नहीं है, जैसे एप्लीकेशन आपने कभी लिखी होगी जिंदगी में, नहीं लिखी तो कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक वकील से फोन करें, वकील कौन है अपने मम्मी पापा को पूछें, ठीक है ना, उसके बाद में क्या करेंगे कि वकील को फोन करने के बाद में आपको कुछ भी नहीं करना है, बस उनसे कहना है कि सर हमें एक एफिडेविट बनवाना है, हमारा यूपी पुलिस में नंबर आ गया है, तो वकील आपसे पूछेगा आपकी किस चीज में कमी है, क्योंकि एफिडेविट तभी बनाया जाता है जब आपके किसी डॉक्यूमेंट्स में कमी हो, तो आपको बता देना कि सर हमारे इस डॉक्यूमेंट्स में कमी है, कि देखिए किसी के जाति में कमी है, तो वो
एडवोकेट यानी वकीली आपका आपसे कहेगा कि आप उसके लिए क्या जरूरत है आपको एफिडेविट होने, जाति बनवा लीजिए। तो आप कह देना कि सर अभी इतना टाइम नहीं है कि हम जाति प्रमाण पत्र बनवा सकें, लेकिन हाँ एफिडेविट आपका 2 घंटे बन जाता है, ठीक है ना। 2 घंटे का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, वहां तक आप जाएंगे, वहां से आएंगे, एफिडेविट बनवाने मुझे मात्र 25 मिनट लगे थे, बस मैं इतना बता दूं, ठीक है। जब मैं कोर्ट पहुंच गया था, तो देखिए हमारा कोर्ट, डीएम ऑफिस, तहसील वहसील सब एक ही जगह पे है, ठीक है। मैं आपको बता दूं डबरई में, ठीक है। तो ये घंटे मुझे वहां पहुंचने से घर आने तक 2 घंटे के टाइम में सारा काम कंप्लीट हो गया था, ठीक है ना। तो अगर इसमें कोई कमी है तो भी आप एफिडेविट बनवाएं, ठीक है ना। आपके डॉक्यूमेंट्स किसी में, मार्कशीट में, किसी में भी देखिए मार्कशीट नहीं मिल रही है, मार्कशीट की जगह कुछ और चढ़ गया है, कुछ और भी कमी हो गई है, कैसे भी कोई भी कमी है, डॉक्यूमेंट्स की कमी को आप पता है क्या करेंगे, आप सिर्फ एक एफिडेविट बनवाएंगे डॉक्यूमेंट्स की कमी। उस डॉक्यूमेंट्स में साफ साफ मेंशन हो रहा होगा कि आपके उस एफिडेविट में साफ साफ इस बात की मेंशन हो रही होगी कि आपके एफिडेविट में इस बात की कमी है, तो आप इस तरीके से उसको बनवा सकते हैं, ठीक है ना। अगर एफिडेविट के लिए अलग से और एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, टोटल मैं डिटेल्स बता दूंगा आपको क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही डाउट है, और भी आंसर आ जाएगा तो ऑल डाउट है मैं उससे और पूछूंगा, तब तक आप इस वीडियो का कमेंट में सभी डाउट क्लियर कर दें, जिससे पढ़ के मैं उससे और भी डाउट क्लियर कर सकूं। अदर भी मेरे फ्रेंड्स हैं जिनका खुद का, एक का 20 जनवरी का है, ठीक है ना, और वो कहाँ है, आगरा शाहगंज में है, मैं आपको बता दूं, ठीक है, ईदगाह रेलवे स्टेशन के पास में, ठीक है। तो उससे तो मैं 20 तारीख को ही पूछ पाऊंगा, ठीक है ना। तो 20 के बाद में जिन बच्चों के डाउट हैं वो अभी कमेंट कर सकते हैं, उससे डाउट हो सके तो मैं पूछ सकता हूँ, क्योंकि देखिए जब नए नए डाउट आते हैं तब हम उनसे पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है हर डाउट। अब मेरे दिमाग में ये तो कभी मोहर वाले सेल्फ आईडी के बने हुए ये तो डाउट थे नहीं, मैंने तो अपना जनसेवा केंद्र से बनवाया था बढ़िया तरीके से आराम से, ठीक है ना। अच्छा, जो कह रहे हैं सर हमारा केंद्र का चलेगा या नहीं चलेगा, तो मैं आपको बता दूंगा आपका केंद्र का नो टेंशन चलेगा, उसने बोल दिया मुझसे, ठीक है, अंसार ने, ठीक है ना। और मैंने भी ये केंद्र का खुद का, मैंने अपना केंद्र का ही लगाया था, मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। मैंने केंद्र का जाति प्रमाण पत्र अपना लगाया है, ठीक है, और मेरा केंद्र का ही चल रहा है, ठीक है ना। बस ये आपको बता दूं, तो मेरा काम हो गया तो काम आपका भी होगा, ठीक है ना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। और हाइट वाले बच्चे ना डरे, मैं खासकर बोल रहा हूँ, अगर 1-2 पॉइंट कम है तब भी वो ज्यादा ना डरे, हमने रेस लगाते रहें और थोड़ा खिंचाव के लिए लटकते रहें, उसका काम हो जाएगा, ठीक है। अदर भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं, स्वयं मैं थोड़े बहुत डाउट क्लियर कर दूंगा। और हाँ, एक बच्चा मुझसे पूछ रहा था कि सर मेरा ऑपरेशन हुआ था तो पेट पे उसका कट है जो कि दिखता है, तो क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो उस बच्चे से अभी मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि भाई अभी मुझे इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन हाँ मैं इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी लेके आपको बता दूंगा। तो अगर वो स्पेशल बच्चा मेरी वीडियो देख रहा है अभी, जिससे मैंने ये बोला था कि उसके पेट पे कट है, ठीक है, तो ये लगेगा या नहीं, तो वो मैं उस कमेंट में अपना कब का कट है, कितना समय हो गया है, कट कितना बड़ा है, ठीक है ना, और अभी टांके खुले हैं या नहीं खुले, हालांकि खुल गए होंगे मुझे लग रहा है, ठीक है। तो उस सब के लिए मुझे प्रॉपर बता दे कमेंट बॉक्स में, जिससे मैं जिनकी सरकारी जॉब है मेरे कांटेक्ट में उनसे पूछ के, ठीक है ना, इन पुलिस विभाग में आपको बता दूंगा, ठीक है। बस इतना मैं कर सकता हूँ, इससे अधिक मैं नहीं कर पाऊंगा भाई, ठीक है ना। तो इसलिए प्लीज आपको जो भी प्रॉब्लम है, कितना कट लगा है, कितना नहीं लगा, कितना समय हो गया, प्रॉब्लम क्या थी उसके लिए कट लगवाना पड़ा, सब कुछ मुझे बताना, जिससे कि मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूँ और आपको इस डाउट का जवाब कल वीडियो में मिल जाएगा प्रॉपर, ठीक है। धन्यवाद।